नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान आया सामने। उन्होंने कहा, हमें आतंकवाद की बीमारी को हराना है। उपचुनाव की तैयारियों के बीच प्रियंका गांधी को लेकर सामने आई बड़ी खबर। आपको बता दें कि इन दिनों शिमला में अपने निजी घर में है प्रियंका गांधी। दीपावली का त्योहार शिमला में ही मनाएंगी। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू कराने के लिए सियासी पारा हाई। इस बीच आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत कोई स्कीम नहीं बल्कि स्कैम है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया। सैनी सरकार ने 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति देकर सुर्खियां बटोरी हैं। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया। राम मंदिर बनकर हुआ तैयार। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर अभी भी सियासी बवाल मचा हुआ है और सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस देश को कागजी मतपत्रों पर वापस लाने के लिए बहुत गंभीरता से न केवल विचार करना चाहिए बल्कि पहल भी करनी चाहिए। ये कैसे संभव है कि पूरे दिन के मतदान के बाद जब एक मशीन बंद हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद गिनती के लिए इसे फिर से खोला जाता है तो इसमें 99% बैटरी जीवित होती है। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर को स्थापना दिवस भोपाल के परेड ग्राउंड में मनाया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश को स्थापना दिवस भोपाल के परेड ग्राउंड में मनाया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रगान किया गया, जहां उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने इस स्थापना दिवस के मौके पर आर्मी उपकरणों का भी जायजा लिया, उसके बारे में जाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आर्मी के टैंक के अंदर जाकर उसके बारे में अधिक जानने की रुचि दिखाई। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कथित वक्फ भूमि हड़प विवाद को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया है कि किसानों को कोई बेदखली नोटिस जारी नहीं किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित वक्फ भूमि हड़प विवाद को संबोधित किया और बताया कि किसानों को कोई बेदखली नोटिस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है और इस बात पर भी जोर दिया कि जिन लोगों ने कई सालों से संपत्ति पर कब्जा कर रखा है उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं पहले ही बयान दे चुका हूं, बीजेपी राजनीति कर रही है। हमने किसानों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है और हम कई वर्षों से संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं करने जा रहे हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राजद नेता मनोज कुमार झा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपने अभिमान और संकट से उबरने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। राजद नेता मनोज कुमार झा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने अभियान और इस संकट से उबरने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि देश के हिंदुओं, मुसलमान, सिख और ईसाइयों की जरूरत है भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति। वहीं चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनावों में किसी भी अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर अभी भी सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनके आरोपों को निराधार करार देते हुए आलोचना की है। जैसा कि भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनावों में अनियमितताओं के कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनके आरोपों को निराधार करार देते हुए आलोचना की। उन्होंने आगे कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सशर्त प्रतिबद्धता का आरोप लगाया। जीतने पर ही उनका सम्मान किया जाता है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप देखिए, भारत का चुनाव आयोग एक और संवैधानिक संस्था है जिसने कांग्रेस पार्टी को उसके गैर जिम्मेदार निराधार आरोपों के लिए दंडित किया है, जो किसी भी तथ्य से रहित है। कांग्रेस पार्टी जब भी कोई चुनाव जीती है, चाहे वो उस समय कर्नाटक में हो या तेलंगाना में, ईवीएम और चुनाव आयोग को ठीक मानती है। वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन पर दावा करने को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर सीएम खुद अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन पर दावा करने के मुद्दे पर सीएम ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि उस मामले में किसी को भी जो नोटिस दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि मामला लगभग खत्म हो चुका है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, वक्फ संपत्तियों को संभालने वाले संबंधित विभाग ने नोटिस दिया होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच नवाब मलिक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उनका दल चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के विरोध के बावजूद मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव जीतने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, शिवसेना शिंदे गुट ने जहां मैं चुनाव लड़ रहा हूं वहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। ऐसा होने की उम्मीद है और हम दोनों विधानसभाओं में भारी अंतर से जीतेंगे। लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लोगों का समर्थन मेरे साथ है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नेताओं के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने बागियों को लेकर भी बात की है। फडणवीस ने कहा कि हर पार्टी में बागी उम्मीदवार होते हैं और पार्टी ज्यादातर बागियों को मनाने और उन्हें अपना नामांकन वापस लेने में मदद करने की कोशिश कर रही है। बागी उम्मीदवार वे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि हर पार्टी में बागी उम्मीदवार मौजूद हैं और हम ज्यादातर बागियों को समझने और अपना नामांकन वापस लेने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये एक दोस्ताना लड़ाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।